नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन पर। मैं आपके साथ विजय सर। यहाँ पर बाल विकास के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो अंत तक देखिए। साथ ही साथ हमारा टारगेट है बाल विकास में 30 में 30 मार्क्स अटेंड करना। ये आपका 40 नंबर पार्ट है। इसके पहले आपने पार्ट नहीं देखा है, पहली बार चैनल में आए हैं तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, बेल आइकन आएगा तो वहाँ पर प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें सभी की। ठीक है, इसके साथ साथ मैथ्स की पेडागॉजी, मैथ्स की क्लास अटेंड करें, हिंदी पेडागॉजी के भी अटेंड करें, हिंदी ग्रामर की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं बाल विकास के महत्वपूर्ण आपके 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपके लिए होमवर्क दिया था और यह क्वेश्चन पूछा था आपसे, और काफ़ी सारे भाई बहन ने, ठीक है, शिक्षक बंधु वहाँ पर कमेंट किए थे कि दो बच्चे टाइपिंग करना सीख रहे हैं, जिसमें नदीम क्या है, जल्दी से टाइप कर रहा है, जबकि यासीन बहुत धीमे से कर रहा है। यानी दो बच्चों के टाइपिंग पर यहाँ पर क्या एक बच्चा तेजी से टाइपिंग करता है यानी स्पीड कर रहा है, एक बच्चा धीमा कर रहा है। तो यहाँ पर तुलना की गई है टाइपिंग स्पीड से, धीमे और तेज से। तो आपकी कौन सी होती है, मानसिक, गामक, अधिगम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गामक विभिन्नता कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रतिभाशाली गुण अर्जित करते हैं। कौन से बालक जो होते हैं जो प्रतिभाशाली गुण अर्जित करते हैं, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, जन्मजात में। ठीक है, तो देखिए बच्चे क्या होता है, जन्मजात में ही प्रतिभाशाली गुण अर्जित कर लेते हैं। ठीक है, बच्चे जन्मजात ही प्रतिभाशाली गुण होते हैं। एक बालक राम नरेश जिसकी बुद्धि लब्धि अभिषेक से अधिक है, यह भिन्नता है। यानी देखिए यहाँ पर भिन्नता की बात की गई है कि एक बालक राम नरेश है जिसकी बुद्धि लब्धि क्या अभिषेक से अधिक, यानी सबसे अधिक जो है राम नरेश के है और अभिषेक क्या बुद्धि लब्धि कम है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक भिन्नता है, भावात्मक भिन्नता है, क्रियात्मक भिन्नता होगी, यह आपके उपरोक्त सभी होगा। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पर राम नरेश और अभिषेक के बुद्धि लब्धि की तुलना की गई तो आपका संज्ञानात्मक भिन्नता कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस स्थिति में सजा लाभदायक हो सकती है। यानी ऐसी कौन सी स्थिति हो जिसमें सजा भी, ठीक है, वो भी आपका लाभदायक हो। तो कौन सी स्थिति होगी, जब बालक समझे कि सजा उसे नहीं उसके गलत व्यवहार के कारण दी गई है तो वह सजा भी लाभदायक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बाल अपराध का कारण है। जो बाल अपराध होता है उसका कारण क्या है, किसके कारण से बाल अपराध हो रहे हैं, तो उसका कारण है माता पिता में अनबन कहल रहना। ठीक है, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, क्योंकि और आपके यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। परिवार के सदस्यों का सहानुभूत व्यवहार, ये तो यहाँ से नहीं होगा। परिवार में आपसी सहमत के कारण समृद्ध परिवार, ऐसा नहीं है। माता पिता की अनबन कहन कलह रहना भी आपका देखिए बाल अपराध का कारण हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि एक दिक भ्रमित किशोर का पथ प्रदर्शन किया जाता है। देखिए एक कैसा भ्रमित किशोर है, दिक भ्रमित एक किशोर है, उसका क्या करते हैं, पथ प्रदर्शन किया जाता है, यानी सही दिशा का अनुसरण किया जाता है, सही दिशा, उसको सही दिशा का ज्ञान किया जाता है। तो क्या होगा भैया, उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके किया जाएगा। ठीक है, एक दिक भ्रमित अगर किशोर है, बच्चा है, उसका पथ प्रदर्शन किया जाएगा उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि दृष्टिहीन बालकों की शिक्षा में उपयोगी सामग्री है। बच्चा कैसा है, दृष्टिहीन है। ठीक है, उसके लिए शिक्षा में उपयोगी सामग्री कौन सी होगी, ब्रेल लिपि, श्रवण सामग्री, उभरे मानचित्र, गणित के उपकरण। ठीक है, यहाँ पे आपका दिया गया है कि फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कूट भाषा यहाँ पे दिया गया है, तो कौन सा सही होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर बालक दृष्टिहीन है तो उसके लिए ब्रेल लिपि की भी आवश्यकता होगी, श्रवण सामग्री की भी आवश्यकता होगी, उभरे मानचित्र की भी आवश्यकता होगी और गणित के उपकरण की भी आवश्यकता होगी। लेकिन गणित के उपकरण की आवश्यकता नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पे सही होगा कि गणित के भी उपकरण, बिल्कुल चौथा सही है, आपके चारों सही हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। दृष्टिहीन बालक है तो उसके लिए शिक्षा में सामग्री ब्रेल लिपि की भी होगी, श्रवण सामग्री भी होगी, उभरे मानचित्र भी होगा और गणित के उपकरण भी होंगे। ठीक है, तो चारों आपके सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि काइनेस्थेटिक न्यूज का प्रयोग किसके प्रशिक्षण हेतु किया जाता है। ठीक है, काइनेस्थेटिक न्यूज जो होता है उसका जो प्रयोग जिसके परीक्षण हेतु किया जाता है, किसके परीक्षण के लिए किया जाता है, वाणी के परीक्षण हेतु, श्रवण परीक्षण के लिए, दृश्य परीक्षण के लिए या आपके लेखन परीक्षण के लिए। देखिए वाणी परीक्षण के लिए आपका काइनेस्थेटिक न्यूज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
दिया है द बैकवर्ड चाइल्ड पुस्तक के रचयिता कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं कि द बैकवर्ड चाइल्ड पुस्तक के रचयिता कौन है। सीजर है, वर्ट है, लोम्ब्रासो है या वर्नन होगा। देखिए द बैकवर्ड चाइल्ड पुस्तक के रचयिता कौन है, तो ये आपके वर्ट है। बर्ट, ये ध्यान रखिएगा, बैकवर्ड है यानी यहाँ पे बी ए है ना, बैक शब्द है, यहाँ पे बर्ट है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, साथ ही साथ आपको फ्री PDF फाइल भी मिलेगी, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। PDF फाइल भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 2-3 दिन के अंदर प्रोवाइड करा दी जाती है। क्वेश्चन देखेंगे, बर्ट के अनुसार किस शैक्षिक लब्धि से के कम बालक पिछड़े बालक है। यानी कि बर्ट के अनुसार बताना है कि ऐसे कौन सी शैक्षिक लब्धि है जिससे कम के बालक पिछड़े बालक कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि IQ बनाना है, बुद्धि लब्धि बताना है कि इससे जो बालक होते हैं अगर इससे कम होंगे उनकी बुद्धि लब्धि तो वो बालक पिछड़े बालक कहलाएंगे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 80, 85, 90, 95। तो कौन सही होगा यहाँ पर देखते हैं, 85। अगर बालक 85 बुद्धि लब्ध से कम है तो वह बालक पिछड़े में आएंगे, पिछड़े बालक में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक बालक हमीद जो कक्षा में अनियमित रूप से आता है, ठीक है, उसे कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव है। मतलब कोई भी बालक है, ठीक है, वह अनियमित आता है यानी प्रतिदिन नहीं आता है, डेली नहीं आता है, तो उसके लिए आपके लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव क्या अपनाएंगे। डांटना, आलोचना, जुर्माना, प्रोत्साहन। अगर आप शिक्षक तौर बनना चाहते हैं, आपके ठीक है होने वाले भावी अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और 30 में से कितना स्कोर कर पा रहे हैं, स्कोर कार्ड जरूर आप लोग अपना अपना बताइए, तो हम देख सके कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो सकी, उसके अनुसार करें, ठीक है। अगर 20 से आ रहा है, अच्छा 20 प्लस जा रहा है तो बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन चल रहा है आपका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर बालक अनियमित आता है उसको नियमित लाने के लिए उसके क्या सुझाव करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रोत्साहन करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न रहती है। यानी ऐसे बालक जिसकी शैक्षिक उपलब्धि क्या होती है, अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न रहती है, वह कैसे बालक कहलाते हैं, तो वह बालक कैसे पिछड़े बालक कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है कि नकारात्मक आत्मसंप्रत्यय, कमजोर अभिप्रेरणा तथा साधारण आकांक्षा स्तर के बालक होते हैं। यानी नकारात्मक और आत्मसंप्रत्यय के, कमजोर अभिप्रेरणा और साधारण आकांक्षा स्तर वाले जो बालक होते हैं वह वंचित होते हैं, दलित होते हैं, मानसिक स्वस्थ होते हैं, या आपके सभी होते हैं, उपरोक्त सभी हो गए। तो देखिए जो वंचित होंगे, ठीक है, नकारात्मक आत्मसंप्रत्यय जो कमजोर अभिप्रेरणा तथा साधारण आकांक्षा स्तर के बालक हैं वह क्या होते हैं, नकारात्मक आत्मसंप्रत्यय से वंचित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन आ गया, ठीक है, बाल अपराध का कारण नहीं है, कौन सा कारण नहीं है ये आपको बताना है। देखिए मानसिक संघर्ष ये बाल अपराध का कारण है, प्रबल कामना ये भी आपका बाल अपराध का कारण है, ठीक है, और मंदबुद्धिता भी बाल अपराध का कारण है, बाल अपराध मनोवैज्ञानिक कारण है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मानसिक संघर्ष आपके बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण है, मानसिक संघर्ष, प्रबल कामना, मंदबुद्धिता। लेकिन जो राजनीति दिया गया है ये आपको बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक जो कारण नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। देखिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, नेवर गिव अप, कोशिश करते रहें। क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बाल अपराध का कारण नहीं है, बाल अपराध का कारण नहीं है, कौन सा भैया नहीं है। देखिए बाल अपराध से भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो कौन सा कारण नहीं है भैया, यहाँ पे देखते हैं, माता पिता की उपेक्षा, प्रेम में असफलता, क्षमताओं से अधिक इच्छाएं, पवित्र व निर्मल हृदय। देखिए पवित्र और निर्मल हृदय से बाल अपराध का कोई कारण नहीं है, लेकिन माता पिता की उपेक्षा, प्रेम में असफलता, क्षमताओं की से अधिक इच्छाएं जो होती हैं बाल अपराध का कारण होती हैं, लेकिन पवित्र और निर्मल हृदय ये आपका बाल अपराध का कारण नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे प्रश्न अपडेट क्वेश्चन है, नए सिलेबस के क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं
कि एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करता रहता है। ठीक है, एक छात्र है, एक बालक है जो हमेशा क्या करता है, नई नई जानकारियों के लिए क्या स्रोतों को खोजता रहता है। तो वह शिक्षकों व सहपाठियों के तर्क वितर्क करता रहता है। तो क्या होगा, समस्यात्मक होगा, औसत होगा, प्रतिभाशाली या हठी, कैसा बालक होगा वो। ठीक है, तो चलिए आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रतिभाशाली बालक होगा। ठीक है, तभी तो वह भिन्न भिन्न स्रोत खोजता रहता है। ठीक है, यानी कि प्रतिभाशाली बालक है, उसकी सोचने की क्षमता अधिक है, उसका आईक्यू लेवल हाई है, अधिक है। अगला प्रश्न देखेंगे, पिछड़े बालकों की समस्याओं के संदर्भ में सही कथन क्या है। अगर बालक कैसे पिछड़े बालक है, उन पर समस्याओं के संदर्भ में सही कथन। समायोजन की समस्या, सकारात्मक अभिवृत्ति, प्रेरणा की कमी, सीखने की रुचि, या आपका निराशा, अंतर्मुखता। ठीक है, यहाँ पे कूट भाषा आपका दिया गया है, आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, कौन से सही है, समायोजन की समस्या, प्रेरणा की कमी, निराशा और अंतर्मुक्त। जब पिछड़े बालक होते हैं जो भी, उनमें क्या होता है, समायोजन की समस्या होती है, प्रेरणा की कमी होती है, निराशा होती है, निराश हो जाते हैं, और उनकी अंतर्मुक्ता की कमी होती है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, हर भाई बहन के लिए इंपॉर्टेंट है। हर शिक्षक बंधुओं को, हर शिक्षक बंधु यहाँ पे देखेंगे, वीडियो अंत तक देखिए और अपना प्रिपरेशन 100% यहाँ पे रखिए। सामाजिक संस्कृति आर्थिक रूप में पिछड़े बालक हैं, कैसा है, सामाजिक संस्कृति के तौर पर जो आर्थिक रूप से पिछड़े बालक हैं वह वंचित हैं, अलाभवंतित हैं। ठीक है, ये आपके एक व दो दोनों हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा फर्स्ट सेकंड, वंचित भी हो जाएंगे और अलाभवंत। सामाजिक संस्कृति और आर्थिक रूप से जो पिछड़े बालक होते हैं वंचित भी होते हैं और आपके अलाभवंतित भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल अपराधियों की विशेषताएं क्या है। अगर बालक क्या है, बाल अपराधी है, तो उनकी विशेषताएं क्या होती है। शारीरिक मजबूती होगी, नकारात्मक मनोवृत्ति, स्नेह का भाव रहेगा, या आपके उक्त सभी होंगे। देखिए उनमें क्या रहता है, देखिए शारीरिक मजबूती रहती है, तभी वो बाल अपराध की विशेषताएं ये मानी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बाल अपराधियों की विशेषताओं में शारीरिक मजबूती, नकारात्मक मनोवृत्ति होती है, स्नेह का अभाव रहता है, स्नेह प्रेम नहीं रहता, इसलिए बाल अपराध होता है। यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि बाल अपराध का अर्थ सामाजिक व्यवहार से है, उक्त परिभाषा किसने दी थी। जो बाल अपराध का अर्थ है वह आपके असामाजिक व्यवहार से है। कैसा है, असामाजिक व्यवहार से है। तो यह परिभाषा किसने दी थी, तो यह परिभाषा हेडफील्ड ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बाल अपराध विज्ञान का जनक है। जो बाल अपराध है वो विज्ञान के जनक कौन है आपके, स्टेनले हॉल हैं, थर्नडाइक हैं, जीन पियाजे जी हैं, उक्त में से कोई नहीं। तो बाल अपराध विज्ञान के जनक आपके कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए बाल अपराध के जनक कोई न स्टेनले हॉल हैं, ना ही आपके जीन पियाजे हैं, ना ही आपके थर्नडाइक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा आपका सृजनात्मकता का तत्व नहीं है, यानी एक ऑप्शन नहीं होगा, बाकी सारे आपके तत्व होंगे। ठीक है, देखिए लचीलापन, धारा प्रवाहिता और मौलिकता ये आपके सृजनात्मकता के तत्व माने जाते हैं, लेकिन स्मृतिकरण ये आपका सृजनात्मक का तत्व नहीं माना जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्मृतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टोरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता। किसके यहाँ पर दिया गया है, टोरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, तार्किकता होगा, धारा प्रवाहिता होगा, मौलिकता होगा, लचीलापन होगा। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, और इसमें क्या होगा, तार्किकता हो जाएगा। और 30 में से कितना स्कोर कर पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपना अपना स्कोर कार्ड जरूर यहाँ पर कमेंट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 11 वर्षीय बालक जो है जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है किस श्रेणी में आएगा। अगर बालक 11 वर्ष का है, उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो भैया किस श्रेणी में आएगा। देखिए प्रतिभाशाली तो होगा नहीं, क्योंकि बालक 11 वर्ष का है और उसकी मानसिक जो आयु है, एज है, वह कम की है, 1 वर्ष पहले की, तो प्रतिभाशाली आपका होगा ही नहीं। ठीक है, ना ही आपका मंदबुद्धि होगा,
ना आपका तीव्र बुद्धि होगा, ये क्या हो जाएगा आपका औसतन बुद्धि हो जाएगा। ठीक है, औसत बुद्धि कहलाएगा। अगर मान ली तीव्र बुद्धि कब होता, अगर बालक 11 वर्ष का है, उसकी मानसिक आयु कितनी होती, 12 वर्ष होती, 13 वर्ष होती, तो वह क्या कहलाता, प्रतिभाशाली बालक कहलाता। ठीक है, अगर मान लीजिए बालक 11 वर्ष का है, उसकी मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो वह क्या तीव्र बुद्धि वाला कहलाता। ठीक है, अगर मान लीजिए बालक 11 वर्ष का है और उसकी क्या है मानसिक आयु मान लीजिए 5 वर्ष या 6 वर्ष की है, ठीक है 6 वर्ष की है, तो वह क्या मंद बुद्धि में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, देखिए अभी तक हमने 400 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और 550, ठीक है 550 प्रश्न यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, 550 MCQ अटेंड करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहे, चैनल को ज्वाइन करें और बेल आइकन प्रेस करें। क्वेश्चन देखिएगा, समस्याग्रस्त बालक के पहचान की विधि या विधियां हैं। जो बालक कैसे बालक हैं, जो बालक समस्याग्रस्त होते हैं उनकी पहचान की विधि क्या है, तो उनकी पहचान की विधि होती है, देखिए निरीक्षण भी होगा, साक्षात्कार विधि भी होगी और व्यक्ति इतिहास भी होगी, यानी कि उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न दिया है आपका, समस्याग्रस्त बालक के निदान की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या होगी। अब यहाँ पे जो बालक है समस्याग्रस्त बालक है, उनके जो निदान की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होती है, तो उनकी सर्वश्रेष्ठ विधि होती है व्यक्ति का इतिहास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। सृजनशीलता का पोषण हेतु, ठीक है, एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित या दोनों या पुरस्कार केंद्रित। तो कैसा रखना चाहिए, कार्य केंद्रित रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए कि बालक जो है सृजनात्मकता योग्यता रखना है, यदि वह बालक सृजनात्मकता योग्यता रखता है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे रखता लिखा हुआ है, ठीक है ये रखता है, यदि वह क्या जिज्ञासावश प्रश्न पूछता हो, अधिक नंबर प्राप्त करता हो, आज्ञाकारी है या अनुशासन भंग करता है। तो बालक सृजनात्मकता योग्यता रखता है यदि वह जिज्ञासावास प्रश्न पूछता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा सभी, हर भाई बहन ध्यान देंगे, हर शिक्षक बंधु यहाँ पे ध्यान देंगे कि किशोर न्याय यानी बालकों की देख रेख और संरक्षण को किशोर न्याय बोलते हैं। ठीक है, या न्यायालय बोल सकते हैं। अधिनियम 2015 के अनुसार जघन्य अपराधों हेतु किस आयु को किशोर न मानकर वयस्क माना जाएगा। चलिए बताइए सभी लोग, देखिए नया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये आपका 16 वर्ष, ठीक है चौथा, जिससे क्वेश्चन आएगा नहीं ज़्यादातर, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नया प्रश्न है, अपडेट क्वेश्चन है, तो 16 वर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल अपराधियों की आयु है, जो बाल अपराधियों हैं, ठीक है बाल यानी कि वयस्क नहीं हो पाते हैं, बाल अपराधी होते हैं, उनकी आयु क्या होती है, कहाँ तक बाल अपराध माना जाता है, बाल अपराध की आयु किस वर्ष तक मानी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 18 वर्ष से कम आयु की जो होती है बाल अपराधियों की श्रेणी में आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देंगे सभी हर भाई बहन कि निम्न में से कौन सा कारक मंद बुद्धि कारक के लिए आवश्यक नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन है, ठीक है, दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके, पॉजिटिव क्वेश्चन और निगेटिव क्वेश्चन। तो निम्न में से कौन सा कारक मंद बुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है, कौन सा, अगर बालक कैसा है मंद बुद्धि का है उसके लिए आवश्यक ना हो। ठीक है, सीखने की मंद गति, शारीरिक क्षमता अत्यधिक सीमित हो, अमूर्त चिंतन का भाव हो या मौलिकता की खोज हो। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए होमवर्क है और आप लोग इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर अपना अपना बताएं और 30 में से कितना स्कोर कर पा रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। चैनल को ज्वाइन कर लें अगर नए आए हैं वीडियो पर चैनल पर, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको करना क्या है, चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट जाइए, सभी आपके सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ज्वाइन करिए, प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करिए और अपना एक स्थान प्राप्त करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।